कि मैं पत्रकारिता से की सम्मत रखता हूँ। हाँ बौद्धिक व्यापार मंच एक प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था व्यापारियों के लिए। आप ही के द्वारा मैं चैम्बर में लाया गया था जी। और मैंने बहुत सारे अपने आइडियाज़ जो हैं वो दिए। ये फायदे भी बहुत मिले हैं कि बहुत सारे लोग एक्टिव हुए हैं और चैम्बर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा है। और लेकिन मैं ये एक महसूस कर रहा था कि ऐसी व्यवस्था कायम हो कि वास्तव में जो छोटे व्यापारी हैं उनको अपने इस संस्थान में जो भी जोड़ा गया भी है तो उनको भी लाभ मिले, वो भी हमारे सहभागी हैं। दूसरा एक बार बार प्रश्न होता था कि जब भी मैं बोर्ड मीटिंग में गया हूँ तो मेरे को ये महसूस हुआ कि कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। पहले से ही सभी कुछ फिक्स होता है, वहाँ इससे उनको लोड करना होता है। जी, यदि कोई बोलता भी है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोगों की मैंने बात करी, मैंने पर्सनल इंटरेक्शन रहा है जो हमारे फाउंडर मेंबर थे, जी। उन्होंने भी संस्थान छोड़ दिया। अब हमारा क्या प्रयास नहीं होना चाहिए कि वो आज अपने आप को ठगा हुआ से महसूस करते हैं, तो हम उनको कैसे वापस ला सकते हैं? इस बारे में आप कुछ है। मेरा जो चैम्बर का ऑफिस बुलाने की जो कल्पना है जी सक्षम अधिकारियों की टीम में जी मैं अपने चैम्बर की टीम के अंदर जी सीए जी मतलब चार्टर अकाउंटेंट, जी कॉर्पोरेट इंजीनियर, तो ये ऑर्बिट लॉयर्स, है ना, लॉयर्स, सीएस। ये उनके लिए एक अलग से चैम्बर अपने ऑफिस में बना हुआ। और हमारे जो व्यापारी साधनों से कम साधनों से युक्त हैं जी उनके लिए वो कंसल्टेंट की तरह हफ्ते में निश्चित दिन आके बैठा करेंगे, जिसके लिए उनसे कोई भी फीस आदि नहीं ली जाएगी। उसका उसकी व्यवस्था चैम्बर अपनी होगी। बहुत बढ़िया साहब, अति उत्तम विचार है आपका जी। और इसी पे एक थोड़ी सी मेरे को चर्चा करना है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर बात करी। मैंने एक दो संस्थान बनाए अपने इंस्टीट्यूटेक के। एक तो बौद्धिक व्यापार मंच, जी ये बनाया गया था कि हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको हम संगठित करें, उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। जी जो भाग है हमारे इस देश का, हमारे इस व्यवस्था का, लोकतंत्र की व्यवस्था का, कि यहाँ पे पत्रकारिता जिसको कि चौथा स्तंभ माना जाता है वो भी बिकाऊ हो गई। नेताओं के इतना से कौन से किस लॉबी में है, उन्हें जनता की आवाज़ से भी, क्योंकि उनकी फीलिंग कहाँ से हुए, वो अपने रोजगार के हित से ऊपर जनता के हित तक पहुँच नहीं पाए। दूसरी कल्पना करी गई हमने प्रोफेशनल्स की टीम की, क्योंकि जितने भी मेल काउंसलिंग्स होते हैं, जो भी व्यवस्था होती है लोकतंत्र के अंदर प्रोफेशनल्स के तो होती है, तो एक उनको जागृत करने की बात थी कि हमारे प्रोफेशनल जो कंटेंट हो चुके हैं, जो बिल्कुल भूख से पीड़ित हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो स्टडी सिंपल आ ही नहीं है। जो कंटेंट है और जिनके अंदर ये जागृति वाली इनकी आत्मा की आवाज़ जगी है कि हम कब तक जितना पैसा कमाएंगे और क्यों कमाएं, भाई कभी तो हमें जो समाज से मिला है तो हमको रिटर्न करना। वो भावना आपने जागृत करी कि हमने एक ट्रू वैल्यू कॉन्सेप्ट का एक कॉन्सेप्ट बनाया, जिसके अंदर हमारे पास में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, जो कॉर्पोरेटर्स हैं, चार्टर्ड सेक्रेटरीज हैं, सीएस हैं, मेरे खुद के बच्चे। तो उस लेवल से चूंकि शुरुआत मेरे को मैंने ढूंढा कि क्या ऐसे लोग मिल जाएंगे। सोचा कि यहाँ की जो लीडिंग प्रोफेशनल्स हैं, वकील हैं, लॉयर्स, तो उनको एक ज़रूरत देख रहे थे कि कोई तो लीड करे। जी, तो मैंने कहा चलो मैं ही शुरुआत करता हूँ। तो मैंने अपने बच्चों से जब शुरुआत करी तो मेरे को बड़ा प्रश्न करना पड़ा, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। बच्चे कहते पापा ऐसा क्या काम है इसमें, तो ये खर्चे वर्चे का काम है, इतना लाखों रुपये महीने का खर्चा है। अरे बेटा कमाए भी तो हमने यहीं से है, और यदि आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपको यश प्राप्त नहीं होगा। पैसा ही एक उद्देश्य नहीं है। ये आपकी जो विचार हैं मेरे से इतने मिलते हैं, तो मैंने कहा चलो इसको शुरुआत करते हैं। तो मैंने बच्चों से कहा कि हमको पूरे क्षेत्र में, चाहे वो एसएमई हो, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, अब मैंने मेरिट के आधार पर काम किया और इसमें मेरे को थोड़ा सा टाइम जरूर लगा। देखिए जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जाने क्या प्रभु की शक्ति है, मेरे काम साहब रुके। और जो काम मेरे रुके हैं
तो मैंने सोचा ये प्रभु की ही शक्ति है, प्रभु एन जाने मेरे से क्या करा जाकर। मैंने सालों लिखा पढ़ी करी है, छोटे छोटे लोगों के लिए मैंने ये तैयारी करी। तो वही जो आपका विजन है कि फीस दी जाएगी प्रोफेशनल को, लेकिन उसका मापदंड हो सकता थोड़ा, लेकिन हम उसे फ्री में कोई काम नहीं कर रहे। मतलब यू शुड गेट द फेयर रेम्यूनरेशंस, बट एज पर वो रेम्यूनरेशन उनको मिलेगा, साथ में इज्जत भी मिलेगा। और चूंकि हम उन हेजिट लोगों को ले रहे हैं, मैच्योर लोगों को ले रहे हैं जो 60 के आसपास हो गए, ऊपर हो गए, जिनके कंटेंट है नॉट दे वांट टू सर्व द सोसाइटी। और हमने एक चीज महसूस करी कोचर जी, कि जो हमारा छोटा व्यापारी है, उस इंडिविजुअली उसका परिवार भी बहुत छोटा है, बच्चे उसके वहाँ है, तो वो भी उनको बड़े प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर पाते। तो ये आपकी ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगी। उनको ये फील होएगा कि जैम हमारा अपना जैम है, जिसमें कि हमारे काम भी होते हैं।